हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर सीरीज़ के तहत है वो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। और इस सीरीज़ का नाम हमारा होगा 5 का पंच, यानी हम डेली के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है वो चर्चा करेंगे, जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। और अगर आपको डिटेल सेशन चाहिए तो हमारा डेली करंट अफेयर का है वो डिटेल सेशन अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे होता है, और एक बार जरूर विजिट करें। और आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उनके दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है आलिया मीर, विजेंद्र सिंह, त्रिलोक सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो 2023 है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका है वो करेक्ट आंसर तो होगा ए ऑप्शन, आलिया मीर। अब हम इसके बारे में है वो डिटेल में देख लेते हैं कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो क्यों प्रदान किया जाता है, और इसके लिए वो किस क्षेत्र में है वो उल्लेखनीय योगदान होना चाहिए, और आलिया मीर है वो कहाँ की निवासी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की है वो आलिया मीर को दिया गया है। सबसे पहले अगर पूछा जाए आलिया मीर का संबंध कहाँ से है, तो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर से है। और इन्होंने ऐसा क्या काम किया उसके लिए वो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो इन्होंने है वो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें सक्रिय भूमिका निभाई है, जैसे कि जंगली जानवरों का बचाव, रिहाई, घायल अवस्था में उनकी देखरेख और सांपों को पकड़ने में है वो भारत हासिल है। बेसिकली है वो इन्होंने वन्य जीव संरक्षण के लिए वो अपनी अग्रणी भूमिका है वो निभाई है, इसके लिए इनको है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसके बाद देखते हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है, क्या किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है या किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। तो इसमें यह उल्लेख किया गया कि वन्य जीव के संरक्षण के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति विशेष या संस्था को भी है वो पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 का पुरस्कार है वो जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को है वो दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की वो पहली बैठक आयोजित हुई है, जो कि कल ही बैठक आयोजित हुई है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये है वो उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुई है, उत्तराखंड रामनगर। ठीक है, तो इसमें है वो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक आयोजन है वो रामनगर उत्तराखंड में है वो किया गया है। ठीक है, रामनगर उत्तराखंड। अब इसके तहत है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े पारस्परिक हितों के वैश्विक मुद्दों पर है वो चर्चा हुई है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि G20 का मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की है वो पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसकी बैठक है वो रामनगर उत्तराखंड में इसका है वो आयोजन किया गया है। और इसमें मुद्दों पे चर्चा, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर है वो चर्चा हुई है। और इसके तहत है वो कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है बेहतर रोग नियंत्रण एवं महामारी को की बेहतर तैयारी के लिए वन हेल्थ में अवसर। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ ये की आ जाए कि वन हेल्थ क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे ये कौन से सम्मेलन में इसकी है वो चर्चा की गई, तो वन हेल्थ के बारे में है नहीं, बेहतर रोग नियंत्रण एवं महामारी की बेहतर तैयारी के लिए वो वन हेल्थ अवसर। दूसरा, विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच का विस्तार करने के लिए वैश्विक प्रयासों में है वो समन्वय किया जाएगा। तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विविधता, समानता, समावेश और पहुंच की सुविधा तथा समावेशी सतत और कार्य उन्मुख विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति संवाद के लिए केवल संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। तो ये है वो निम्न विषय पर G20 जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन जिसका आयोजन रामनगर उत्तराखंड में किया गया, इस पर यह निम्न विषयों पर है वो चर्चा की गई। अब बात करते हैं, या फोटो देख सकते हैं और PIB से लिया गया है। अब बात करते हैं अपेंडिक्स 23 क्या है, क्या ये एक मिसाइल है या मोबाइल ऐप है या सैन्य अभ्यास है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सैन्य अभ्यास। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी, सैन्य अभ्यास। अब बात करते हैं सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य हुआ है। तो अपेंडिक्स 30 भारत और अफ्रीका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, और इसका आयोजन है वो पुणे के औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में है वो संपन्न हुआ। और इसका आयोजन 16 मार्च से 29 मार्च तक किया गया था। और इस अभ्यास में अफ्रीका महाद्वीप के कुल 25 देशों तथा भारत की महार, सिख और मराठा रेजिमेंट के सैनिकों ने सहभागिता की थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अपेंडिक्स 23 क्या है। तो ये एक सैन्य अभ्यास है। ये सैन्य अभ्यास किन किन के मध्य हुआ, तो ये सैन्य अभ्यास भारत और अफ्रीका के मध्य हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन है वो पुणे में किया गया। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो इसका आयोजन 16 मार्च से 29 मार्च तक किया गया। और इसमें है वो अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो इसका उत्तर होगा 25 देशों ने। भारत की ओर से किन सैनिकों ने सहभागिता की थी, तो भारत की ओर से महार, सिख और मराठा रेजिमेंट के सैनिकों ने वो सहभागिता की थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राजस्थान के किस जिले में पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल बनेगी। ठीक है, पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल है वो कहाँ बनेगी, तो इसका है वो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रतापगढ़। ठीक है, करेक्ट आंसर बी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है वो पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल है वो उसका है वो निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल का निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए वो 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए वो 2000 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को है वो अनुमोदित कर दिया गया है। इससे सुदूर जिले में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध हो सकेगी। यानी जो भी सुदूर जितने जिले में है वो एरियाज पड़ते हैं उसमें 5000 हेक्टेयर तक है वो सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध हो जाएगी। और ये इसमें एक बात चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा नदी बेसिन आएगा जिसके अधिशेष का वो जल उपयोग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा कि पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल है वो कहाँ निर्मित होगी, तो इसका निर्माण है वो प्रतापगढ़ में होगा। और इसके लिए जो वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन कितना किया गया, 2000 करोड़ का। और इससे है वो कितना हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, तो उसका उत्तर होगा 5000। और ये किस नदी बेसिन से वो अधिशेष जल का उपयोग
उपयोग होगा तो वो होगा माही नदी बेसिन। ठीक है, इस चीज़ का है स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐसे देखना है कि कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं सुजस बुलेटिन का ही है। उसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने है वो 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रतापगढ़ में है वो ये पीपल खूंट हाई लेवल है वो कैनाल बनेगी। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 5000 हेक्टेयर तक है वो सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और 2000 करोड़ का है वो वित्तीय अनुमोदन का है वो प्रस्ताव पारित कर लिया गया है। और इसमें ये स्पेशली लिखा हुआ है कि माही नदी बेसिन का है वो जल अधिशेष जल है वो उपयोग होगा। ठीक है, और इसमें 3.72 टीएमसी अतिरिक्त सिंचाई जल है वो उपलब्ध होने से किसानों की है वो आर्थिक स्थिति में भी है वो सुधार होगा। और इस योजना के तहत जिले की पीपलखूंट तहसील के पीपलखूंट, राजड़ी, चौकी, टामटिया, नाल चौकी, नालदा, केलामोला, ठीक है, बोरी, महुड़ी खेड़ा, मोरवानिया, ठेचला, सोबानिया, जेथालिया आदि गांव है इससे लाभान्वित होंगे। और ये राज्य के बजट में ही इस कैनाल बनाने की है वो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा है वो की गई थी। तो इसमें याद रखना है कि पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल कहाँ बनेगी, प्रतापगढ़ के अंदर, और इसके लिए कितने रुपए है वो स्वीकृत वित्तीय अनुमोदन है वो स्वीकृति मिली है 2000 करोड़। और इससे सिंचाई कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, तो इसका उत्तर होगा 5000 हेक्टेयर। ठीक है, और इसमें किस नदी बेसिन के अधिशेष जल का उपयोग होगा, तो वो होगा माही नदी। ठीक है, ये इससे बनने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक होता है राजस्थान दिवस, एक है राजस्थान स्थापना दिवस। ठीक है, तो राजस्थान दिवस तो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर इस बार राजस्थान दिवस समारोह लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यानी जो राजस्थान दिवस समारोह होगा उसको लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ है वो संवाद करेंगे। यानी इस कार्यक्रम होगा राजस्थान दिवस जो समारोह होगा, इसमें है वो जो विभिन्न कल्याणकारी योजना है राज्य की, उनसे जो लाभार्थी है उनसे वो संवाद करेंगे। इसीलिए इस समारोह का नाम भी है वो लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में सुजिस बुलेटिन की इमेज है उसको दिखा देता हूँ। 30 मार्च को राजस्थान दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में दोपहर 12 बजे कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये देखा गया। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट कि इसको है वो लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जो राजस्थान दिवस समारोह होगा उसको लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ है वो संवाद करेंगे। उसमें वो नीचे लाइन भी लिखी हुई है, हमारा ध्येय है कि एक भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा से वंचित नहीं रहे। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।